तो हेलो गाइस, आज हम दी रिवेंज ऑफ स्वॉर्ड डोमेन का एक और नया एपिसोड ले आए हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, लुयांग कह रहा होता है कि मैं लिवोजी से अपना बदला जरूर लूंगा और स्वयं उसे बता रहा होता है कि वो दोनों बहुत ताकतवर हैं। जियान भी बहुत ताकतवर है और लिवोजी भी बहुत ताकतवर है, मगर ये एक दोनों के दुश्मन है। और जियान यहाँ का एक ग्रेट सेक्ट का एल्डर है और लिवोजी भी अपने ग्रेट सेक्ट का एक एल्डर रह चुका है। जियान और लिवोजी के सेक्ट के लोगों ने एक दूसरे सेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, यहाँ तक के लिवोजी के सेक्ट के लोगों ने जियान के सेक्ट मास्टर को भी मार डाला था। और तभी लिवोजी सेक्ट का वो लीडर जिसने जियान सेक्ट के लीडर को मारा था, वो वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि अब जियान मुझे नहीं छोड़ेगा और ये बहुत ताकतवर है। तो तभी वो भागकर वहाँ से ही दूर चला गया। मगर अब उसी सेक्ट का एक और बंदा लिवोजी उनकी जगह आ गया है और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वैसे ये बहुत अजीब नहीं है कि तुमने अभी तक इनके बारे में नहीं सुना। ब्लड स्वॉर्ड सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। अभी लुयांग कहता है कि आपका मतलब क्या है कहने का, आप यही कहना चाहते हो ना कि ब्लू फैमिली की मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लूं और वो रेम्बो स्वॉर्ड भी ले लूं, पर मैं उस लिवोजी का मुकाबला नहीं कर सकता, ना मैं उसे घायल कर सकता हूं, ना मैं उसे मार सकता हूं। आपका यही मतलब है ना स्विम? तो अभी स्विम उसे कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी तुम्हारे सामने अगर गलती से भी लिवोजी आ गया तो तुम्हें उससे मुकाबला नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे दूर होकर वापस आ जाना, या उधर फाइट तो करना ही नहीं, उसके साथ अपने को उस फाइट से निकाल कर किसी तरह बाहर निकल जाना, क्योंकि अगर तुम उसकी फाइट में चले गए तो एक दफा जिंदा वापस फिर नहीं लौटोगे। तभी लुयांग कहता है कि वो चीज तो देखी जाएगी कि कौन किसको मारेगा। तो ये बात सुनते ही स्विम कहता है कि तुम मेरे साथ जिद करना बंद करो और अब जैसा मैं तुम्हें कहता जा रहा हूँ, पहले इस बात पर फोकस करो और इसको सही तरीके से समझो। पूरे फॉरेस्ट में कोई भी ऐसा नहीं कि लिवोजी को हरा सके, मगर एक ही पर्सन ऐसा है जो उस लिवोजी को मुकाबला देता है, वो भी टक्कर का, बल्कि उससे भी जोर है, वो जियान है। यहाँ तक के जो हेवनली का चाइल्ड है वो भी इस लिवोजी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो तुम क्या चीज हो उसके सामने, गधे? लिवोंग वहाँ पर बहुत हैरान होता है और पूछता है कि स्विम, मुझे एक बात तो बताओ कि ये हेवनली चाइल्ड कौन है? अभी स्विम उसे बताता है कि जो इस स्वॉर्ड लैंड में 20 साल की एज में इस स्वॉर्ड किंग लेवल तक पहुँच जाए उसे हेवनली चाइल्ड कहते हैं, बल्कि उसे लेजेंडरी सोल चाइल्ड भी कहते हैं। और जो लू फैमिली का चाइल्ड है वो लुतियांग, वो भी एक हेवनली चाइल्ड है। लुतियांग तुम्हारा सौतेला भाई है। अभी लुयांग वहाँ पर बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं लुतियांग से तो बड़ा था और मेरी माँ भी पहली बीवी है मेरे फादर की, तो हमें क्यों नहीं वो चाइल्ड बनाया गया हेवनली, बल्कि लुतियांग को ही क्यों बनाया? ये सवाल का जवाब मुझे तुम दो, क्योंकि यहाँ पर हक तो मेरा ही बनता है। तो मेरे साथ यहाँ पर नाइंसाफी हुई है ना? तो स्विम कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो शायद ऐसा ना हो, मगर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें जो सवाल करने हैं अपने फादर से कर लेना, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लुयांग कहता है तुम्हें इतना तो पता होगा कि लुतियांग मदर कहाँ से है? तो तभी स्विम बताता है कि वो एक वेस्ट डोमेन के लीडर की बेटी है और आपके फादर ने आपको पहले इसीलिए नहीं ढूंढा कि कहीं उनकी वो बीवी और उनकी फैमिली आपके फादर से नाराज ना हो जाए। और अब आपका फादर एक ब्लेड मास्टर बन गया है, तो उनको लू फैमिली के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो आपके फादर को कोई नुकसान भी पहुंचाते हैं तो आपका फादर उनको डटकर मुकाबला दे सकता है। आपके फादर में अब बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, इसीलिए उन्होंने आपको भी वहाँ पर बुलाया था और आपकी मदर को भी आपके साथ बुलाया इसी वजह से। अभी लुयांग कहता है कि अब तो मैं अपने फादर को कभी माफ नहीं करूंगा, उनकी इस गलती की वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अभी स्विम बताता है कि लियो फैमिली में एक यंग प्रिंसेस है जो सिर्फ 17 की एज में स्वॉर्ड प्रिंस लेवल पर पहुंच गई थी। अभी लुयांग पूछता है कि क्या तुम्हें उसका नाम पता है? तो स्विम उसे बताता है कि उसका नाम लुओ शुयान है। अभी लुयांग कहता है कि मुझे अब तुम जो जो नाम बताते जा रहे हो मैं सब इनके नाम याद करता जा रहा हूँ और तुम्हें एक दिन मैं बताऊंगा कि मैं इनका नाम क्यों याद कर रहा था। तो तभी स्विम पूछता है कि मुझे पहले अभी बताओ कि तुम इनके नाम क्यों याद कर रहे हो? लुयांग कहता है कि एक दिन जब मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा तो तुम्हें मैं ये बात याद दिलाऊंगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन इनसे जरूर आगे निकलूंगा। अभी सीन चेंज होता है। एक सीन में हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, यहाँ स्विम लुयांग को बता रहा होता है कि स्वॉर्ड सुप्रा में स्वॉर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की स्किल्स भी सिखाई जाती है और जिसको भी वो स्वॉर्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करना एक दफा आ गई तो उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और लू फैमिली की भी एक टेक्निक है जिसका नाम व्हाइट टाइगर होली स्वॉर्ड सूत्रा है, मगर ये सिर्फ लू फैमिली के मेंबर्स को ही आती है और किसी को नहीं। मुझे तो सिर्फ गोल्ड टाइगर
शॉर्ट सूत्रा ही आती है और वही मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यहाँ तक कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है फैमिली की, मगर फर्स्ट क्लास टेक्निक सीखने के लिए तुमने सबसे पहले ये टेक्निक सीखनी होगी, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। और हमें मना किया गया है कि ये टेक्निक किसी को भी सिखाए, मगर तुम हमारे लीडर के बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये शॉर्ट टेक्निक सिखा रहा हूँ। और अब तुम अपनी कल्टीवेशन को शॉर्ट बॉडी रिलम के हाईएस्ट लेवल तक करो, ताकि तुम इस शॉर्ट टेक्निक्स को सीखने के लिए तुम्हारे पास एक्सट्रीमली टैलेंट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि लोयांग और स्विम उधर बैठकर कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं और कल्टीवेट करना शुरू हो जाते हैं। और इस कल्टीवेशन को ये लोग जारी रखते हैं 15 दिन तक। अभी स्विम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें अब तक की सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाने वाला हूँ, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? तो लोयांग कहता है कि जी मास्टर, मैं इसके लिए रेडी हूँ, आप मुझे सिखाएं। तो तब ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब। हमारे इस वीडियो पे 200 लाइक्स का गोल है, तो प्लीज इसको पूरा करवा देना। कृपया करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय।